हमारा अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था। सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल में करंट होती है और उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। पर म्यूचुअल इंडक्टेंस में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल मतलब आपस की बात। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कंसेप्ट में ये होता है कि मैं करंट डालूंगा। सपोज मैं करंट डाल रहा हूं इस बड़े सोलोनॉइड में। यहां पे हमारे पास दो सोलोनॉइड है, एक बड़ा सोलोनॉइड है और उसके अंदर छोटा सोलोनॉइड है। तो बड़ा सोलोनॉइड, बड़े सोलोनॉइड के अंदर छोटा सोलोनॉइड है। तो मैं बड़े सोलोनॉइड में करंट डाल देता हूं। तो जैसे ही मैं बड़े सोलोनॉइड में करंट डालूंगा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस तरह से। तो इस टाइप का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और चिल्ड्रन आप लोग ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड घुस किसके अंदर रहा है? छोटे वाले सोलोनॉइड के अंदर। तो मैंने करंट किस में डाला? बड़े सोलोनॉइड में। मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर घुसा? छोटे सोलोनॉइड के अंदर। तो यानी कि करंट डाल रहा हूं किसी और में, किसी और सोलोनॉइड में, और फ्लक्स जनरेट हो रहा है किसी और सोलोनॉइड में। करंट डाल रहा हूं बड़े सोलोनॉइड में, ऑटोमेटिक छोटे सोलेनॉइड में फ्लक्स आ रहा है। कुछ अलग ही सिचुएशन है। तो यहां पे इन दोनों में आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें करंट जाएगा, बड़े वाले का करंट होगा तो छोटे वाले में भी फ्लक्स हो जाएगा। तो ये सेल्फ नहीं है, ये म्यूचुअल है। दो लोग की आपस की अंडरस्टैंडिंग है। करंट किसी और में, फ्लक्स किसी और में। ये सिचुएशन ऐसे चल रहा है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। करंट कहीं घुस रहा है, फ्लक्स कहीं घुस रहा है। तो चिल्ड्रन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है? करंट किसी दूसरे जगह होता है और उस दूसरे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वो कहीं और मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा होता है। तो चिल्ड्रन हम लोग मान लेते हैं कि जो बड़ा इंडक्टर है उसके नंबर ऑफ टर्न्स है N1। उसमें जो करंट हमने डाला है वो है I1। A1 इस बड़े इंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। L इस पूरे का लेंथ है। N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बड़े वाले के लिए, और छोटे वाले के लिए सारी चीजें हम 2 से डिनोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स N2, करंट I2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ N2। लेकिन चिल्ड्रन दोनों का लेंथ देखो सेम है। इसका लेंथ, बड़े वाले का लेंथ भी यहां से यहां, छोटे वाले का लेंथ भी यहां से यहां, इसलिए लेंथ को मैंने सिर्फ L लिखा है। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सेल्फ इंडक्टेंस होता था फ्लक्स क्रिएटेड बाय ए कॉइल अपॉन करंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स इन कॉइल 2 अपॉन करंट इन कॉइल 1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, यानी अगर पहले वाले में मैंने करंट डाला तो दूसरे में कितना फ्लक्स क्रिएट हुआ वो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताता है। तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आइडिया देता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस आइडिया देता है कि अगर पहले सोलोनॉइड में मैं करंट डाल रहा हूं तो दूसरे में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस बड़ा है तो पहले सोलेनॉइड में थोड़ा करंट डाल के भी दूसरे सोलेनॉइड में ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस छोटा है, इसका मतलब है पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसीलिए दूसरे के पास अच्छा फ्लक्स नहीं बन रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक तरीके से यह बताता है कि जो दोनों कॉइल है ये आपस में कितने अच्छे से कपल्ड है, कितने अच्छे से मैग्नेटिकली जुड़े हुए हैं। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है मतलब पहले वाले का जो करंट है उससे जो फील्ड बन रहा है वो फील्ड दूसरे में बहुत अच्छे से एंटर कर रहा है। तो चलिए ना अभी सिचुएशन का हम एनालिसिस करते हैं। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा इस सिचुएशन का? सोलोनॉइड के अंदर सोलोनॉइड है, इसका करंट I1 है और इसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और यह है म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक तरीके से फॉर्मूला। तो देखते हैं कि किस तरीके से इनके बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्या फॉर्मूला बनेगा सोलोनॉइड के अंदर सोलोनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो यह है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। करंट डाला हमने बड़े वाले में इसीलिए I1, फ्लक्स जनरेट हुआ छोटे वाले में तो फ्लक्स ऑफ 2। और हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है उसे हेनरी कहते हैं, तो जो यूनिट है वो सेम रहेगी। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की यूनिट सेम रहेगी।
तो चिल्ड्रन म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम एम से डिनोट करते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फ्लक्स इन टू. टू में फ्लक्स क्यों आया? टू में फ्लक्स आया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टू में घुस गया. यहां देखो इस छोटे वाले टू मतलब ये छोटा वाला इंडक्टर है, इसमें फ्लक्स क्यों आया? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा है. तो ये जो फ्लक्स है ये क्यों आया? क्योंकि बड़े वाले ने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया. द मैग्नेटिक फील्ड वॉज क्रिएटेड बाय द बड़ा वाला कॉइल. इसीलिए द फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय कॉइल 1. और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं? 2 का. तो एरिया भी किसका लेंगे हम? ये वाला एरिया लेंगे. तो एरिया 2 का लेना पड़ेगा. इस 2 वाले के एरिया में 1 वाले का प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है. तो इसका फ्लक्स होगा फील्ड ड्यू टू 1 बट एरिया ऑफ 2. तो जो फ्लक्स होगा फील्ड ड्यू टू 1 इंटू एरिया ऑफ 2. और चिल्ड्रन जरा ध्यान से देखो, ये फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0 है. आपको याद रखना है कि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. अगर ये सरफेस है तो उसका एरिया आप इस तरह से लोगे, करेक्ट. तो 0 एंगल बन रहा है, cos 0 1 होता है. तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, पर यहां पे थीटा का वैल्यू 0 है, अपॉन I1. तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलोनॉइड 1. सोलोनॉइड का क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया ऑफ सेकंड वाला अपॉन 1. अब चिल्ड्रन यहां पे है ना, ये तो ये जो मैंने फ्लक्स निकाला है बी इंटू ए, ये जो मैंने फ्लक्स निकाला है ये सिर्फ एक कॉइल का फ्लक्स है, सिर्फ एक टर्न का फ्लक्स है. लेकिन इस दूसरे इंडक्टर में बहुत सारे टर्न्स है. देखो सिर्फ इतने एरिया क्रॉस नहीं करना है, इसको भी क्रॉस करना है, इसको भी क्रॉस करना है. तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बहुत सारे टर्न्स को क्रॉस करना है. तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स में दिस इज द फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 ऑफ 1 टर्न. लेकिन कॉइल 2 में तो N2 टर्न्स है ना, तो यहां पे N2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. तो यहां N2 का मल्टीप्लीकेशन क्यों किया? क्योंकि जो कॉइल 2 का फ्लक्स है वो होगा B इंटू ए, एक का फ्लक्स इंटू टोटल कितने कॉइल इंटू टोटल कितने टर्न्स है. तो जो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, उसकी वैल्यू I1 से I1 कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट. N1 को मैं ऐसा लिखूं क्या? बड़ा N1 अपॉन लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू एरिया ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2. तो चिल्ड्रन ये आंसर है. दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल्स. नाउ क्या होगा अगर मैं उल्टा करूं, यानी कि 1 में करंट डालने की जगह मैं 2 में करंट डालूं तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं. तो चिल्ड्रन अब उल्टा करेंगे हम. ये बड़ा वाला कॉइल है, फिर उसके अंदर छोटी वाली कॉइल बनाना है हमें. ये छोटी कॉइल हो गई. अब हम बड़े वाले कॉइल में करंट नहीं डालेंगे, हम करंट डालेंगे छोटे वाले कॉइल में. तो छोटे वाले कॉइल में हमने आई करंट डाल दिया. अब देख सकते हो मैंने छोटे वाले कॉइल में करंट डाला है. अब क्या होगा देखते हैं. छोटे वाले कॉइल में जो करंट डाला है वो I2 है. तो फिर से हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हो जाएगा अब फ्लक्स पहले वाले का, क्योंकि करंट दूसरे वाले में, उल्टा लिखना पड़ेगा ना. अब फ्लक्स पहले वाले में कितना होगा अपॉन करंट दूसरे वाले में. तो अब दूसरे वाले में छोटे वाले में करंट डाल रहे हैं और बड़े वाले का फ्लक्स निकाल रहे हैं. लेट अस सी हाउ टू डू इट. नाउ चिल्ड्रन इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा.
ओके, इस तरीके का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब फ्लक्स इन वन इज गिवन बाय, अब ये फ्लक्स क्यों आया, वन के पास फ्लक्स क्यों आया, बड़े वाले के पास फ्लक्स क्यों आया, क्योंकि छोटे वाले ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, फील्ड जो छोटा वाला क्रिएट करता है इनटू एरिया इनटू कॉस 0, वो 1 हो जाएगा अपॉन I2। नाउ चिल्ड्रन, यहां पे आती है प्रॉब्लम, इसमें बच्चों को ये कंसेप्ट जरा परेशान करता है। एरिया किसका लूं भाई, मैं फ्लक्स किसका निकाल रहा हूं, बड़े वाले कॉइल का, तो एरिया किसका लेना चाहिए, बड़े वाले कॉइल का। गलत, यहीं पे सारी गड़बड़ करते हैं बच्चे। फ्लक्स निकाल रहे हैं हम बड़े वाले कॉइल का, बिल्कुल सही। ये फ्लक्स क्यों आया, क्योंकि छोटे वाले कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ छोटा वाला कॉइल, इसीलिए B2 लिखा। लेकिन एरिया बड़े वाले कॉइल का नहीं लेना है। क्यों, क्यों नहीं लेना एरिया बड़े वाले कॉइल का, एरिया बड़े वाले कॉइल का नहीं लेना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देखो सिर्फ इतने एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, देखो सिर्फ इतने एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, बड़े वाले के अंदर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं ना, मैग्नेटिक फील्ड तो बस इतने रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है ना। तो इसीलिए एरिया सिर्फ इस छोटे वाले का लेना है। तो यहां पे एरिया आएगा एरिया ऑफ 2। क्यों एरिया ऑफ 2 आएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़े वाले, इतने बड़े रीजन में नहीं फैला है, मैग्नेटिक फील्ड बस इसी एरिया में प्रेजेंट है। देयरफॉर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, और हाँ ये एक टर्न का, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड को बड़े वाले के N1 टर्न्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तो यहां पे बड़े वाले का N1 टर्न्स आएगा, करेक्ट ना। इस फील्ड को बड़े वाले के कितने टर्न्स क्रॉस करने पड़ रहे हैं, N1 टर्न्स, इसीलिए यहां पे N1 आ गया। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय सोलेनॉइड 2, म्यू नॉट N2 I2, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड 2। एरिया 2 N1 I2 कैंसल हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं N2/L इंटू A2 इंटू N1। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 A2 N2/L। जरा दोनों रिजल्ट्स को ध्यान से देखो, दोनों रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम है। यानी कि आप बड़े वाले में करंट डालो और छोटे का फ्लक्स निकालो, या छोटे वाले में करंट डालो बड़े में फ्लक्स निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस वही आने वाला है चिल्ड्रन। लेकिन सेफ अप्रोच ये रहेगी कि आप बड़े वाले में करंट डालो और छोटे का फ्लक्स निकालो। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा कैलकुलेशन है। यहां पे हमने छोटे में करंट डाल के बड़े का फ्लक्स निकाला तो ये एरिया का लोचा हो जाता है, बच्चे यहां पे बड़े वाले का एरिया लिख के आ जाता है। तो व्हाट इज सेफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर क्वेश्चन आया तो सेफ्टी इस बात में रहेगी कि आप बड़े वाले लूप में करंट डालो और छोटे वाले लूप का फ्लक्स निकालो। तो यहां पे लिख लो, तो कभी भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो सेफ्टी इस बात में है कि बड़े वाले में करंट पास कर दो और छोटे वाले का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो, दैट इज मोर सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉइल है उसमें N1 टर्न्स है और उसमें करंट I1 है। तो एक कॉइल बना देते हैं, इसमें N1 टर्न्स है और इसमें करंट I फ्लो करवा देते हैं। एक दूसरी कॉइल है जो कॉन्सेंट्रिक है, उसमें N2 टर्न्स है और उसका रेडियस R2 है। तो बड़े वाले का रेडियस R1 है और एक कॉन्सेंट्रिक दूसरी कॉइल है, यानी कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, और इसका दूसरे वाले का जो रेडियस है वो R2 है और R2 की वैल्यू R1 से काफी कम है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है। तो इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो निकालना है। एक बार फिर से बता देता हूं। तो एक बड़ा सर्कल है, बड़ा एक कॉइल है,
उसमें करंट I1 पास हो रहा है, उसका रेडियस R1 है। उसके ठीक बीचों बीच एक छोटी कॉइल रखी है R2, उसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा ये पूछा है। तो हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, बड़े वाले को मैं 1 नाम दे देता हूं, छोटे वाले को 2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फ्लक्स इन छोटा वाला अपॉन करंट इन बड़ा वाला। ये सबसे सेफ है। छोटे वाले का फ्लक्स ले लो, बड़े वाले में करंट डाल दो, ये सबसे सेफ सिनेरियो। छोटे वाले में फ्लक्स क्यों आया? क्योंकि बड़े वाले ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। सो द फ्लक्स इन छोटू वाला इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय बड़ा वाला इनटू एरिया ऑफ छोटा वाला इनटू नंबर ऑफ टर्न्स छोटे वाले का अपॉन I1। तो एक्चुअली हो क्या रहा है चिल्ड्रन, बड़ा वाला कॉइल में करंट ऐसा घूम रहा है, ऊपर से देख रहे हो तो क्लॉकवाइज। क्योंकि बड़े वाले कॉइल में करंट ऐसा घूम रहा है तो बाय राइट हैंड रूल इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। तो जो बड़ा वाला कॉइल है वो यहां पे अंदर की तरफ घुसने वाला मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और इसीलिए छोटे वाले के पास फ्लक्स आ गया है। तो फ्लक्स क्यों आया है? क्योंकि बड़े वाले ने फील्ड बनाया है और वो फील्ड इस एरिया से पास होगा, तो छोटे वाले का फ्लक्स मिल जाएगा और इनटू नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड बाय I1। तो बड़ा वाला कितना फील्ड बनाएगा? व्हाट इज द फील्ड क्रिएटेड बाय अ सर्कुलर लूप? याद करो, फील्ड क्रिएटेड बाय सर्कुलर लूप, इट इज गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 2R। The field created by a circular loop, the field created by a current carrying loop, the magnetic field created by a current carrying loop is given by mu naught I by 2R। लेकिन इसमें एक टर्न तो है नहीं, इसमें तो N1 टर्न्स है, तो इंटू N1 भी करना पड़ेगा। इतना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है बड़ा वाला लूप, इंटू छोटे वाले लूप का एरिया को मैं ऐसा लिखूं, पाई R2 स्क्वायर, छोटे वाले के लूप का एरिया पाई R2 स्क्वायर इंटू N2। तो चलन इसका आंसर है द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बिकम म्यू नॉट, और हाँ द होल डिवाइड बाय I1 भी है, तो I1 से I1 कट जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 R2 का स्क्वायर पाई अपॉन 2R1। This is the formula for mutual inductance between these two। ये रट्टा नहीं मारना है चिल्ड्रन, ये आपको डिराइव करना आना चाहिए, इसको रट्टा मत मारते बैठो। यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इस अरेंजमेंट के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये अरेंजमेंट है, एक बड़ा सा वायर है जो एक स्क्वायर बना रहा है L लेंथ का, और उसके ठीक बीचों बीच एक छोटू वायर को रख दिया है जो एक स्क्वायर बना रहा है X लेंथ का। सो दिस इज द सिनेरियो राइट इन फ्रंट ऑफ अस, और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो सेफ्टी किस में होती है? सेफ्टी इस बात में होती है कि बड़े वाले में करंट डाल दो और फ्लक्स निकाल दो छोटे वाले का। यहां पे फ्लक्स अगर मुझे निकालना है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है पहले तो मुझे वो पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे इस छोटू वाले का इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि बड़े वाले में हमने करंट डाला है। तो एक काम करते हैं, ये बड़े वाला ये जो ये पीस है इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। तो ये बड़े वाले पीस को हमने यहां रख दिया है, इसका लेंथ है L। चलिए, अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ कितना होगा? ये पूरा लेंथ L है ना, स्क्वायर है ना ये, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ होगा L/2। तो यहां L/2 लेंथ आगे इस पोजीशन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो क्या तरीका है? इसको इस तरह से ज्वाइन करो, यहां से ज्वाइन करो। क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल जो डायगोनल बना रहा है वो 45 का होगा। ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर? ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट I बाय 4 पाई R cos of θ1
प्लस कॉस ऑफ थीटा 2। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अगर आप इन एंगल्स को नहीं लेना चाहते, अगर आप इन एंगल्स को ले रहे हो, सपोज आपको ये दो एंगल्स लेना है, तो फॉर्मूला में कॉस की जगह साइन हो जाएगा। ये एंगल्स लोगे तो फॉर्मूला में कॉस आएगा, ये एंगल्स लोगे तो फॉर्मूला में साइन आएगा, बस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। आर मतलब इसे आर कहते हैं फॉर्मूले में। ये जो आर है इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द वायर इज L/2। तो आर की वैल्यू L/2 है, बाई 2 को ऊपर भेज देता हूं, इनटू cos θ1 प्लस cos θ2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 πL 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 हो जाएगा। ये 1/√2 ये 1/√2 ये 2/√2 हो जाएगा। तो ये भी कट हो गया। तो द मैग्नेटिक फील्ड बिकेम म्यू नॉट आई बाई πL इंटू √2। लेकिन चिल्ड्रन ये तो सिर्फ एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे कितने वायर हैं? और 1 2 3 4 ऐसे 4 वायर्स हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड टोटल होगा, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो यहां बीच में क्रिएट होगा वो कितना होगा? 4 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय √2 πL। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किसने किया? इस बड़े वाले लूप ने। कहां क्रिएट किया? यहां पे। तो इसका नाम मैं B1 दे दूं। अब चिल्ड्रन हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला है फ्लक्स इन 2 अपॉन करंट इन 1। छोटे वाले का फ्लक्स अपॉन बड़े वाले का करंट। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, इस छोटे वाले में फ्लक्स क्यों आया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों आया? क्योंकि बड़े वाले लूप ने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया? ये B1। फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं? छोटे वाले का। तो एरिया किसका आएगा? छोटे वाले का। छोटे वाले का एरिया क्या है? x² अपॉन I1। तो ये हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई √2 πL इंटू x² अपॉन I1। करंट कट जाएगा तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हो जाएगी 4/√2 को मैं 2√2 लिख सकता हूं। 2√2 म्यू नॉट x² अपॉन πL, इतना हेनरी हो जाएगा। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। अगला क्वेश्चन, एक लंबा सा वायर है और उसमें करंट I है और स्क्वायर लूप है जिसका उसके बाजू में रखा है, और स्क्वायर लूप के जो साइड्स है उसका लेंथ L है। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता लगाना है। तो क्वेश्चन में ये ड्राइंग दी हुई है कि एक लंबा सा वायर है, इसमें करंट I है, और इस लंबे से वायर के पास में एक स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप के साइड्स हैं L, ऑफ कोर्स ये भी L होगा, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दी हुई है x, और आपको इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। तो चिल्ड्रन, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है इसका फ्लक्स अपॉन इसका करंट। अब चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन लगेगा। अब आप सोचो क्यों इंटीग्रेशन लगेगा। चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन इसीलिए लगेगा क्योंकि ये जो वायर है, ये वायर, इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पोजीशन पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस पोजीशन पे थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहां पे तो बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होता जाता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स, तीनों जगह का फ्लक्स वेरिएबल है। और जब भी चीज़ें चेंज होती हैं, वेरिएबल होती हैं, हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से
y डिस्टेंस आगे चला जाता हूं। तो इस वायर से मैं y डिस्टेंस आगे आ चुका हूं और थोड़ा सा y डिस्टेंस और आगे आ जाता हूं। तो थोड़ा सा y डिस्टेंस और आगे आऊंगा तो मुझे एक इस तरीके का एक स्ट्रिप मिलेगा। तो पहले मैं y डिस्टेंस आगे गया, फिर थोड़ा सा dy और आगे गया। तो थोड़ा सा dy और आगे जाऊंगा तो ये जो मुझे स्ट्रिप मिली है इसकी जो ब्रेथ है वो dy है। करेक्ट। अब ये छोटी सी बहुत ही पतली सी स्ट्रिप है। इस पतली सी स्ट्रिप का एरिया मान लेते हैं डीए है, छोटा सा एरिया डीए। अब इस पतली सी स्ट्रिप में जो छोटू सा फ्लक्स है उसे डी5 मान लेते हैं। करेक्ट। तो अब मैं ये छोटू सा फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा, इस छोटे से फील्ड का छोटू सा फ्लक्स। तो जो छोटू सा फ्लक्स होगा वो होगा यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू इसका जो एरिया है, एरिया कितना है इसका डी ए, इनटू कॉस थीटा। ये होगा छोटू सा फ्लक्स इस छोटू से एरिया का। देयरफॉर नाउ चिल्ड्रन ये वायर है, ये वायर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालता है वो हम राइट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। आप देख सकते हो यहां राइट हैंड रूल का मैं यूज कर रहा हूं, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है और इसको घुमा के अगर मैं चेक कर रहा हूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो यहां पे सब क्रॉस बना दिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इसके एरिया के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, जीरो एंगल, क्योंकि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर घुस रहा है, हम लोग एरिया को भी अंदर मान सकते हैं। तो जो एंगल है वो जीरो है, cos 0 1 होता है। देयरफॉर जो छोटू सा फ्लक्स है उसका वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड इसने क्रिएट किया है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज वेरी लॉन्ग, लॉन्ग लिखा है देखो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है यहां पे y इंटू डी ए। देयरफॉर जो छोटू सा फ्लक्स है ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई। ये जो छोटू सा एरिया है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका लेंथ तो एल है, देखो लेंथ एल और ब्रेथ डी वाई, डी वाई ब्रेथ है ना। तो जो छोटू सा एरिया है वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये छोटा सा फ्लक्स है, मुझे पूरा फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो यहां पे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। और चिल्ड्रन जो y है, ये जो एलिमेंट है y, ये एलिमेंट मैं यहां भी सिलेक्ट कर सकता था। मतलब ये जो एलिमेंट है मैं x डिस्टेंस पे भी सिलेक्ट कर सकता था और ये एलिमेंट मैं यहां भी सिलेक्ट कर सकता था। मतलब ये जो y है ये x से लेके x प्लस एल जितना हो। Therefore the flux is mu naught constant, I constant, L constant, 2 constant, pi constant, 1 upon y dy from x to x plus L। 1 upon y को इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ y आएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो लॉग की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होनी चाहिए, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए बाय बी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू। ओह सॉरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, रियली सॉरी, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस करंट को यहां लाना है। देयरफॉर फाई, अगर मैं करंट को यहां लेके आ जाऊं तो फाई डिवाइडेड बाय आई जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट एल बाई 2 पाई नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x प्लस एल अपॉन एल।
ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू।